घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसके ऊपरी शाखाओं पर एक नन्हा पंछी रहता था जिसका नाम चिरकू था। चिरकू अपनी चहचहाहट से पूरे जंगल को जगाता था। आज का दिन भी खास था क्योंकि आकाश में काले बादल छा गए थे और बारिश आने वाली थी। चिरकू को बारिश से बहुत डर लगता था क्योंकि वह कभी भीगना नहीं चाहता था। चिरकू ने देखा कि सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी माँ ने उसे बताया था कि बारिश आने पर पंख भीगने से उड़ान में दिक्कत होती है। यह सुनकर चिरकू और भी घबरा गया, लेकिन उसके दोस्त मिट्ठू ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस बारिश का सामना करेंगे। बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। चिरकू ने अपने घोंसले को और मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बड़ा सांप उसके घोंसले की ओर बढ़ रहा है। चिरकू की सांसें थम गईं और वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। चिरकू ने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह सांप हमारे घोंसले को नष्ट कर देगा। सभी पंछी मिलकर उस सांप को डराने लगे, लेकिन वह सांप बहुत चालाक था और उनके प्रयासों को नजरअंदाज कर रहा था। तभी अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। सभी पंछी भीगने लगे और उनके पंख भारी हो गए। चिरकू ने देखा कि सांप भी बारिश से घबरा गया था और वापस जाने लगा। यह देखकर चिरकू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब उसे एक और समस्या का सामना करना था, बारिश से खुद को बचाने की। चिरकू ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी की बूंदों ने उसे और नीचे धकेल दिया। वह तेजी से नीचे गिर रहा था और एक पेड़ की शाखा पर आकर रुका। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसी समय चिरकू ने देखा कि मिट्ठू भीगते हुए उसकी ओर आ रहा है। मिट्ठू ने उसे हिम्मत दी और कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हमें मिलकर इस बारिश से लड़ना होगा। मिट्ठू ने चिरकू को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों ही बहुत थक चुके थे। अचानक उन्होंने देखा कि पास के ही एक गुफा है जो बारिश से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह हो सकती है। चिरकू और मिट्ठू ने तेजी से उस गुफा की ओर उड़ान भरी। वे गुफा तक पहुंचने में सफल रहे और अंदर जाकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। गुफा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई पंछी मौजूद थे। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे और मिलजुल कर इस मुश्किल समय का सामना कर रहे थे। चिरकू को एहसास हुआ कि मुश्किल समय में साथ रहने से ही हर समस्या का हल निकल सकता है। चिरकू और मिट्ठू ने गुफा में आराम किया और एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। चिरकू को यह समझ में आ गया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सबसे अच्छा तरीका है। धीरे धीरे बारिश भी रुक गई और सभी पंछी वापस अपने अपने घोंसलों में लौटने लगे। चिरकू ने अपने घोंसले की मरम्मत की और अपने दोस्तों का धन्यवाद किया। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं,
लेकिन दोस्तों का साथ और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह घटना चिरकू के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। अब वह बारिश से नहीं डरता था, बल्कि हर मुश्किल को एक नए अनुभव के रूप में देखता था। उसकी हिम्मत और साहस ने उसे एक मजबूत पंछी बना दिया, जो हर परिस्थिति का डटकर सामना करता था। चिरकू की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका हल ना निकाले जा सकते हैं।